स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल शाहिद आज़मी लाइव पर। आज चर्चा करेंगे फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले की। दो क्वार्टर फाइनल मुकाबले जो खेले गए हैं, एक मुकाबले में ब्राज़ील जैसी टीम को क्रोएशिया ने शिकस्त दी, दूसरा मुकाबला नीदरलैंड बनाम अर्जेंटीना खेला गया, जहां पर दिलचस्प मुकाबले में नीदरलैंड को अर्जेंटीना ने हरा दिया है। दोनों मुकाबले बेहद ज़बरदस्त थे, आला ग्रेड के मुकाबले थे, बिल्कुल विश्व स्तरीय मुकाबले थे। किसी मैच में कभी पूरे मैच में नहीं लग रहा था कौन सी टीम जीतेगी। क्रोएशिया बनाम अगर बात करें तो जिस तरह से ब्राजील का मुकाबला खेला गया, जिस तरह से नेमार की टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई, लग नहीं रहा था ऐसा कुछ होगा, लेकिन यहां पर क्रोएशिया की तारीफ करनी होगी जिस तरह से उन्होंने एकजुटता दिखाई, जिस तरह से पूरे मुकाबले को बिल्कुल ज़बरदस्त अंदाज में खेला, कहीं भी उम्मीद उन्होंने नहीं खोई, अंत में चलते हुए मुकाबले को अपने नाम किया था। जो पेनाल्टी शूट आउट तक मुकाबला जाता वहां पर जीत हासिल करते। लेकिन दूसरे मुकाबले की चर्चा यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा जो नीदरलैंड बनाम अर्जेंटीना खेला गया। अर्जेंटीना एक वक्त पूरे मुकाबले में लग रहा था 2-0 से जिस तरह आगे है मुकाबले को अपने नाम कर लेगी, मैच अपनी तरह अपनी झोली में डाल लेगी। लेकिन जिस तरह से दूसरे हाफ में, यानी दूसरा जब शुरू होता हाफ, तो वहां पर वापसी करती, जिस तरह नीदरलैंड बैक टू बैक 2 गोल करती, मुकाबले को बराबरी पर लाती। दूसरा गोल तो अंतिम क्षणों में, अंतिम मिनट में गोल होता, यहां से मैच बराबर होता, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में जाता, वहां पर भी मैच बराबर रहता, फिर पहुंचता पेनाल्टी शूट आउट में, जहां पर जिस तरह से लियोनेल मेसी की टीम जीत हासिल करती है वो कमाल होता और पहुंच जाती सेमीफाइनल मैच में। खैर ये दोनों क्वार्टर फाइनल मैच खत्म हो गए, अब सेमीफाइनल मैच की बात की जाएगी। सेमीफाइनल मैच में किसका पलड़ा भारी है पहले से कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से इस मैच में हमने इस पूरे कतर विश्व कप में देखा है, जिस तरह से अपसेट देखे, जिस तरह से बड़ी टीमों को छोटी टीमों से हारते हुए देखा, कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन अर्जेंटीना जिस तरह से लगातार खेलती है, 5 मैच उन्होंने लास्ट जो 5 मैच खेले, 5 में से 4 में उसे जीत मिली, एकमात्र मैच जो सऊदी अरब से वो हारी है, कहा जा सकता यहाँ पर कहीं ना कहीं पलड़ा अर्जेंटीना का भारी जरूर नजर आ रहा है। क्रोएशिया की बात करें, उसने विश्व कप में अब तक कोई मुकाबले जो 5 मैच खेले उसमें से कोई मैच वो अब तक हारी नहीं है, उसने 3 मुकाबले जीते हैं। हेड टू हेड की बात करें विश्व कप में दोनों टीमों के बीच में, यानी अर्जेंटीना बनाम क्रोएशिया, जो 3 मुकाबले अब तक खेले गए, साल 1998, साल 2014 और साल 2018 में, इन 3 मैचों में क्रोएशिया की टीम 1 मुकाबला जीती है, 2 मैचों में अर्जेंटीना को कामयाबी मिली। पहला मुकाबला दोनों देशों के बीच में 1998 यानी 1998 में खेला गया था, जहां पर अर्जेंटीना की टीम जीत हासिल करती है। तो अर्जेंटीना ने जो दूसरा मुकाबला खेला था साल 2014 में, वहां पर 2-1 से क्रोएशिया को शिकस्त दी थी। तीसरे मैच की बात करें, तीसरा मुकाबला क्रोएशिया ने साल 2018 यानी पिछले विश्व कप में जीता था, यहां पर इस टीम ने 3-0 से अर्जेंटीना को मात दी थी। यानी दोनों टीमें जबरदस्त खेलती आ रही। पहले 2 मुकाबले अर्जेंटीना जीती है, साल 1998, साल 2014 में, लेकिन साल 2018 में आती है, यहां पर क्रोएशिया को जीत मिलती है। यानी अंतिम जो दोनों टीमों के बीच में विश्व कप में मैच खेला गया था, वहां पर क्रोएशिया को कामयाबी मिली। यानी मनोवैज्ञानिक तौर पर देखा जाए, कहीं ना कहीं दबाव जरूर होगा अर्जेंटीना के ऊपर, क्योंकि पिछला जो मुकाबला लास्ट ईयर खेला गया था, जो लास्ट विश्व कप में खेला गया था, वहां पर अर्जेंटीना को शिकस्त मिली थी। लेकिन लियोनेल मेसी जिस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह अब तक इस विश्व कप में खेले, जिस तरह से उनके गोल निकल के आ रहे हैं, जिस तरह से वो जबरदस्त खेल रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। अब तक वो 10 गोल अपने पूरे कैरियर के विश्व कप में साल 2006 से साल 2022 तक कर चुके हैं। उनकी मिसाल नहीं, जिस तरह शानदार खेल रहे हैं, उनको क्रोएशिया को बांधे रखना होगा। क्रोएशिया को कहीं ना कहीं, लियोनेल मेसी को कहीं ना कहीं उनको खेलने से, अगर वो उनके ऊपर रणनीति नहीं बनाते, कोई बेहतर उनके खिलाफ कोई रणनीति नहीं बना पाते हैं, तो उनको रोकना बेहद मुश्किल होगा। क्योंकि जिस तरह से वो लियोनेल मेसी आगे बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल खतरनाक साबित हो रहे हैं। एक शांत खिलाड़ी, वो जब उतरता है, मैदान पे उतरता है, तो बिल्कुल उसको देख के ही लगता है ये गोल का भूखा है। जिस तरह से वो गोल करते हुए आया है, कहीं भी क्रोएशिया को उसको रोकना ही होगा। और क्रोएशिया के खिलाफ अर्जेंटीना को भी रणनीति बनानी होगी, क्योंकि उसे पिछले उसके मुकाबले देखने होंगे, जिस तरह उसने ब्राज़ील जैसी मजबूत टीम को शिकस्त दी, जिस तरह उसने पिछले और मुकाबले खेले, कनाडा को उसने शिकस्त दी है, उसको देखना होगा कनाडा को जैसे हराया, किस तरह से उसने शिकस्त दी, इसके अलावा ब्राज़ील को कैसे शिकस्त दी। इसके अलावा बात करें तो उसने अपने जो पिछला मुकाबला जो खेला था जापान से प्री क्वार्टर फाइनल मैच में, वहां पर उसने किस तरह शिकस्त दी, उसको भी रीड करना होगा अर्जेंटीना को। वहीं पर देखना होगा अर्जेंटीना जिस तरह से अपने 4 मुकाबले पिछले जीती है, उसको भी ध्यान में रखना होगा। उसने जो 4 मुकाबले जीते थे, उसमें नीदरलैंड के खिलाफ जो अंतिम मुकाबला जीता, उसके अलावा बात करें तो उसने ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड को शिकस्त दी, मैक्सिको को उसने शिकस्त दी। अपने जो 4 मैच खेले, सऊदी अरब से 2-1 से हार जाती है, एक बड़ा अपसेट, बड़ा उलटफेर कह सकते हैं। लेकिन गोल करने के मामले में बात करें तो इस विश्व कप में बात करें, अब तक 9 गोल अर्जेंटीना की टीम कर चुकी, 5 गोल उसके खिलाफ हुए हैं। वहीं क्रोएशिया की बात करें तो क्रोएशिया ने जो अपने 3 मैच जीते हैं, 2 ड्रॉ खेले हैं, इसमें से 6 गोल उसने स्कोर किए हैं, उसके खिलाफ 3 गोल हुए हैं। यानी दोनों टीमें बेहतर प्रदर्शन करती आई, दोनों टीमों ने मजबूत टीमों को पीछे शिकस्त दी है। अब
बेहतर ज़बरदस्त टक्कर देखी जाएगी सेमीफाइनल मैच में। सेमीफाइनल मैच में होता क्या ये ज़रूर बताएंगे, लेकिन अंत में ये कहते हुए चलूँगा कि पड़ा अभी जिस तरह हमने कागज़ पे देखा, जिस तरह से प्रदर्शन देख रहे हैं मैच में, जिस तरह से प्रदर्शन कर रही टीमें, उस लिहाज से देखा जाए लगातार जिस तरह से टीमें जीतती आई, अर्जेंटीना का पड़ा कहीं ना कहीं भारी मुझे नज़र आ रहा है। मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है 50 और 30 का मानूंगा, 50% कहीं ना कहीं अर्जेंटीना के फेवर में जाता हुआ मुकाबला दिखाई दे रहा है, वहीं 30% के आसपास दिखाई दे रहा है कि इस मुकाबले को क्रोएशिया जीतेगी। अब देखना होगा कौन सी टीम जीतती, ये तो बताएगा जो 14 तारीख को जब मुकाबला दोनों देश खेलेंगे आमने सामने लुसेल स्टेडियम में, जब आमने सामने होंगे तब देखने को मिलेगा कौन सी टीम जीतती, किसे शिकस्त मिलती, कौन पहुंचती फाइनल मुकाबला खेलने के लिए 18 दिसंबर को लुसेल इसी स्टेडियम में जहां पर सेमीफाइनल मैच होगा, वहां पर कौन सी टीम फाइनल में पहुंचती है। ज़रूर इसके बारे में लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे शाहिद आज़मी को यह कहते हुए अनुमति दीजिए। हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।